सभी आज हम लोग ग्रुप डी साइंस में जो भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक, यानी कि जो भी सवाल है, ठीक है, 10-15 सवाल होंगे और वो ऑथेंटिक सवाल होंगे, रियल होंगे। ठीक है भाई, कोई इधर उधर का सवाल नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सेल टॉपिक का है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यानी कि लगभग जो है आपके चैप्टर क्लास 9 और 10th से साइंस पूछे गए, और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। अगर आप देखो, ठीक है, आपने अगर पढ़ रखा हो 9 10 पूरा, यानी कि टॉपिक वाइज, ठीक है, तो सारे जो है आपको जो है डेटा से ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये एमसीक्यू टाइप नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने इस तरह से पढ़ रखा हो, जैसे ये मेरा नोट्स है। ठीक है, अब मैंने गोल्गी अपार्टस का जो है इस तरह से लगा रखा है, तो ये गोल्गी अपार्टस के बारे में बहुत सारे, यानी कि जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पे मैंने नोट्स कर रखा है, फिर उसके सवाल जो है यहाँ पे आंसर बना रखा है। तो ये नोट्स मैंने खुद बनाया है। ठीक है भाई, ये सारे जो है 9 10 के ही साइंस के सवाल है। मतलब एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये पहला सवाल कह रहा है कि गोल्गी बॉडी कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर देखो। सबसे पहले तो गोल्जी अपार्टस ऐसा होता है, फिगर देख लिया, और गोल्गी बॉडी इन सेल इस तरह से होता है। और बात करते हैं कि गोल्गी अपार्टस ये जो होता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक भी करता है। इसका 3 काम होता है। ठीक है भाई, पैक और डिस्पैच करना, फिर मॉडिफाई करना, मतलब चेंज करते रहना। ठीक है, और एक स्टोर करके भी रखना, स्टोर लाइसोसोम के रूप में। देखो, सबसे पहले तो ये जो होता है फंक्शन किस तरह से करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है भाई, जो कि सिंथेसाइज्ड होके बनता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक एंटिकुलम। ठीक है भाई, तो 2 टाइप होते थे रेटिकुलम। उसमें जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसमें पाया जाता था। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स बनाता है, सभी को पता है। अच्छा, अगर यही पूछ दिया जाए, ठीक है, कि किसके फॉर्मेशन में गोल्गी अपार्टर जो है भाग लेता है, तो लाइसोसोम। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। एक सवाल एनसीईआरटी में है, अगर मतलब ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पता ऐसा पूछ लिया जाए तो आप जो है बना सको। ठीक है भाई, कह रहा है कि अगर आपके पास बॉडी में गोल्गी अपार्टस ना रहे तो क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो होगा गोल्गी अपार्टस नहीं रहने पर, मतलब जो होता है प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगा, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो लाइसोसोम नहीं बनेगा, अगर लाइसोसोम नहीं बनता है तो आपकी थैली जो बढ़ती जाएगी और फिर फट जाएगी। ठीक है भाई, वर्न आउट हो जाएगा। और जिसमें जो है लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल आपके शरीर में जाते हैं उसको जो है यानी कि कलेक्शन करना लाइसोसोम का। अगर लाइसोसोम बनेगा ही नहीं, ठीक है, लाइसोसोम अगर बनेगा ही नहीं तो जो आपके बॉडी में वेस्ट बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही काम है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, यही सवाल था। अगला सवाल है, यदि एक बच्चा खिलौनों को, ये देखो ये भी एनसीईआरटी से है, मोशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें दिया गया था कि 10 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, टाइम इतना लगा रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि धरती पर रगड़ते हुए, ये जैसे जिस तरह से ये बच्चे जो है खिलौने को एक रस्सी से बांध के खींच रहा है, ठीक है, धकेलता है बल की दिशा और खिलौने की गति की दिशा, यानी कि ये अगर पूरब की ओर जा रहा है तो खिलौने भी पूरब की ओर ही जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है। तो बच्चे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो भाई यदि यहाँ पे समान है, ठीक है, आप इधर से कोई वस्तु गिर रहा है और इधर से आपने अपोज किया, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इसका जो वर्क लग रहा है जीरो हो जाएगा ना, नेगेटिव। मतलब आपने जो है पॉजिटिव लगाया लेकिन इसका कार्य ऋणात्मक हुआ ना, रुक गया। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है पॉजिटिव लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई, कि जैसे W बराबर एफ एस कॉस थीटा पड़े होंगे। अब यहाँ पे थीटा यदि एंगल 90 डिग्री बनता, ठीक है, जैसे ये बच्चा खिलौने को हाथ में लेके चलता है, ऐसे टांग के लेके चलता झोला की तरह, तो ये 90 डिग्री पे जाता तो वर्क इसका जीरो होता, वर्क क्या होता है, जीरो। लेकिन यही अगर एंगल इसका थोड़ा सा 30 डिग्री या 60 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, अब मान लो ये बच्चा 30 डिग्री पे घसीट रहा है, अब ये W बराबर एफ एस कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो कुछ तो लग रहा है। ठीक है,
तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आता है। ठीक है भाई, अगले सवाल, ये सवाल था और इसका जो है इस तरह से लेके आए हैं। ठीक है भाई, मोशन में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में, सॉरी, कह रहा कि जिग जैग लाइन इज द सैम्बल ऑफ, ये इलेक्ट्रिक करंट से था, तो जिग जैग सैम्बल किस में दिख रहा है भाई? अच्छा, आम मीटर का अगर आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो आप लोग कैसे बनाओगे? तो आम मीटर का किस तरह से रहता है सैम्बल, वोल्ट मीटर का किस तरह से रहता है, वेरियल रेसिस्टेंस और रियोस्टैट किस तरह से रहता है, रेसिस्टर ऑफ आर किस तरह से रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सैम्बल किस से रहता है, तो जिग जैग यहाँ पे बोला। अच्छा, क्या जो है रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस जो है जिग जैग हो सकता है? हाँ भाई, जिग जैग हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। शुद्ध ब्रायन बिलियन के यानी कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस को ही यानी कि प्योर ब्रायन सॉल्यूशन विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड, अच्छा कैथोड और एनोड पढ़े होंगे। अब एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। अच्छा, कौन सा आयन जो है रिड्यूस होता है यानी कि अपचयित होता है, बताओ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब आप एनोड से, और इधर देखो कैथोड से, कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव, अगर इसमें जैसे कि H2O, ये जो मैंने लिख के लाया हूँ, H2O H प्लस आयन और OH आयन रहता है एनोड पे, और कैथोड पे क्या रहता है? अगर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, सही बोला, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, पूछा है किसका? कैथोड का। कैथोड का क्या करेगा? अपचयित करेगा यानी कि रिड्यूस क्या करेगा? कैथोड जो है, अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जैसे एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग अपचयित होता है यानी कि दे रहा है ना निगेटिव पॉइंट, तो इसमें Cl हो जाएगा भाई। ठीक है, निगेटिव, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? Cl। अगला सवाल है, यदि कोशिका का 23 गुण, अच्छा इसमें सवाल यही दे देता ऑक्सीडाइज क्या करेगा, तो Na या सॉरी सॉरी OH, ठीक है भाई, ये होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है अपचयित क्या करेगा, तो ये हो जाएगा रिड्यूस क्या करेगा? Cl। अगला सवाल है, यदि कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं तो वह सबसे अधिक संभावना किस प्रकार की कोशिका की होगी? अच्छा देखो भाई, ये सभी को पता है कि 46 जो क्रोमोसोम्स होता है 23 पेयर्स में होते हैं। ये जो 23 पेयर्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल में, ठीक है, 22 तो होते हैं दोनों में सेम, ठीक है, और ये जो 23वां होता है इसमें मेल में एक्स एक्स होता है, सॉरी एक्स वाई होता है, और मेल में एक्स एक्स होता है। अगर इस ये जो है 23वां जोड़ा एक्स एक्स बनाता है तो लड़की बनता है, एक्स वाई मिलता है तो लड़का होता है, यानी कि प्रॉपर जो है ये मेल पे डिपेंड कर रहा है कि लड़की होगा या लड़का। ठीक है, तो वह सबसे अधिक संभावना किस प्रकार की कोशिका की होगी? तो सेक्स सेल में यानी कि गैमेट सेल्स में। जब अम्ल और क्षार पानी में घोले जाते हैं, जब अम्ल और क्षार, ठीक है भाई, जब आपने पढ़े होगे एसिड बेस एंड साल्ट, तो कह रहा है कि जो पानी में घोलते हैं, अगर एसिड और वाटर में ऐड करते हैं, फिर बेस और वाटर को ऐड करते हैं, और यहाँ पे दिया गया जब अम्ल और पानी में घोले जाते हैं, जब अम्ल क्षार पानी में, ठीक है भाई, यानी कि व्हेन एसिड बेसिस आर डिजोल्व इन वाटर, तो कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो भाई अगर एसिड है, ठीक है, और बेस है, तो बेस होगा तो OH आयन, एसिड है तो H प्लस आयन, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, संचारण पढ़े होंगे, ये भी क्लास 10th में पढ़े क्या है ना भाई, एनसीईआरटी में कोरिज है। यहाँ पे देखो कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया का, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो NaOH, सोडियम कितना होता है, और हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, मास सोडियम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। जब किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
भाई यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के बारे में दे दिया गया है। और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो फिगर बनता है, ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पे ना बनता है। अच्छा, ये हो गया कनकेव लेंस, ठीक है, और ये हो जाता है कन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर फिगर बनता है तो यहाँ पे पीछे की ओर चल जाता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। और यही करा कि 2F पे रखा जाए, ठीक है भाई। तो 2F पे रखा जाएगा, यानी कि फोकस पे 2F पे, तो बिटवीन बन जाएगा, यहाँ पे बनना चाहिए, नहीं, लेकिन पीछे जन जाएगा ना, एट इन्फिनिटी एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। आंसर ये होना चाहिए, एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण दिया गया है, तो देखो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, नहीं यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। यानी कि समझो कि जो है एक ही खेत में विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसलें उगाना क्या ऐसा होगा, बताओ भाई। तो भाई ये आंसर नहीं होगा भाई, कि विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसल उगाना, एक ही खेत में विभिन्न मौसमों में, ये तो एक एकल का उदाहरण है, इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा, एक साल में एक ही, ये भी नहीं होगा, बिना सिंचाई के फसल ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गेहूं के खेत में भी सरसों उगाना। देख रहे हो, नहीं लगा देते हैं, बीच बीच में छीड़ देते हैं। कौन सा पौधा जड़ से नहीं नया पौधा बनाता है, तो ये सब जड़ से नया पौधा बनाता है, नया पौधा बनाता है, जड़ से बोल रहे हैं ना भाई, कैरोट हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े हो, देखो यहाँ पे जैसे ये प्लांट पार्ट है, एग्जाम्पल में स्वीट पोटैटो, स्टीम पोटैटो में आलू अदरक, लीफ से हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ठीक है। मानव शरीर में ब्रिक यानी कि किडनी कहाँ स्थित होती है। अच्छा, किडनी कहाँ स्थित होती है भाई, तो ये हो जाएगा मेरुदंड के दोनों ओर या उदर में। अच्छा, फिगर अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया गया भाई, जब आप पाचन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम, सॉरी, है ना, पाचन तंत्र पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, चीख चीख के बोल रहा है, देखो ये लेफ्ट किडनी हो गया और ये लेफ्ट रेनल वेन होगा, तो यहाँ पे किडनी इस तरह से रहता है। अच्छा, किडनी, तो किडनी आर लोकेटेड इन द एवोडोमेन, ठीक है, यानी कि पेट के उदर के वन ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अदर साइड ऑफ द बैकबोन इनसाइड द एबडोमेन, यानी कि उदर में, उदर किसे कहते हैं, पेट को। अगला सवाल, अच्छा लगा हुआ था भाई, इन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग विच इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ इम्प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक परिशोधन में कौन सा इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु से बनाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में। तो देखो एनसीईआरटी में दिया गया है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जाओगे, यानी कि एसिड मेटल एंड सब्सटेंसेस पढ़े होगे ना, केमिकल रिएक्शन, ये सब क्लास 10th में पढ़ने का है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि मेनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टेन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली इन दिस प्रोसेस। द इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ, कुछ होगा, ए नोड, इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ द ए नोड। यहाँ पे पूछा गया इम्प्योर मेटल, तो ये हो जाएगा आंसर ए नोड हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फथलीन का रंग क्या होता है, तो अम्लीय विलयन में तो देखो ओरिजिनल तो पहले नेफ्थलीन में हो जाएगा, ये कलरलेस रहता है, यानी कि नेचुरल में। अगर वही एसिड में डालोगे तो कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में डालोगे तो पिंक और मेजेंटा बनेगा। किस में डाला गया, क्वेश्चन क्या रहा है, अम्लीय में डाला गया है, तो अम्लीय में भी कलरलेस ही रह जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, मटर के पौधे में गोल बीज किस प्रकार का लक्षण है और झुर्रीदार बीज किस प्रकार का है, तो इस तरह से सवाल एनसीईआरटी में दिया होगा, यानी कि फोर्थ। तो देखो सीड शेप, यानी कि राउंड एंड व्रिंकल्ड, यही पूछा है। अच्छा, ये किस में होगा भाई, तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेंट। अच्छा, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है कि ये हो जाता है बोथ आर एंड आर आर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े होंगे, देखो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड चीख चीख कर इस तरह से दिया गया है, क्या हो गया, ओ भाई एक सेकेंड, हाँ देखो चिक चिक कर दिया गया है कि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट,
यानी कि उसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए भाई। तो कार्बन हाइड्रोजन किस में है, H2O वाटर कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन, ये तो है। कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें भी है, कार्बन एंड वाटर। यही सवाल सवाल ये था भाई। सॉरी, मैं क्या आंसर पढ़ रहा था। देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें भी है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये सब तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगला सवाल मैं ये वाले देख रहा था, ठीक है। जब एक हाइड्रोकार्बन को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो देखो, कंबसन बनता है। एनसीईआरटी क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा कि कार्बन इट्स ऑल एंड एटोट्रॉफिक्स, ठीक है, फॉर्म्स। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कंबसन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनेगा। वाटर बनेगा कि हाइड्रोजन बनेगा, बताओ। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड along with release of heat and light. Most carbon compounds release large amount of heat and light on burning. They are called reaction. CO2 कार्बन एंड हीट लाइट बनेगा भाई। तो वाटर इसमें तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक सवाल था भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। जो भी अभी तक पूछे गए हैं एक बार जरूर देख के जाना। रिलेटेड टॉपिक है और डिटेल से सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।